लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Two of Skulls, the Lovers, the Magician, Six of Knives, Four of Knives। ओके, तो हमारे पास द लवर्स का कार्ड है। सर्टनली आपके बीच में फीलिंग्स तो बची है अभी भी। अगर आप सेपरेटेड है इस पर्सन से, या आपके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ चुके हैं, तो भी एक बात यहाँ पे श्योर है, वो ये कि आप कनेक्टेड है अभी भी। आप एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, और आपके लिए एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता। द लवर्स का मतलब है कि आप एक डीपर लेवल पे कनेक्टेड हैं। सोल आपकी कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक दूसरे को लूज करने का मतलब होगा कि आप अपना एक हिस्सा लूज कर दें, या अपने सोल का एक हिस्सा लूज कर दें। तो हो सकता है आपको इस तरह का फील हो रहा हो कि आप इंजर्ड हैं, या फिर आपके अंदर इस सेपरेशन को झेलने की ताकत नहीं है। ये सेपरेशन बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, यहाँ से बाहर आने का कोई तरीका नहीं है। तो चाहे आप जिस भी फेज से गुजर रहे हो, और चाहे ये कनेक्शन जितना भी डीप हो, आप फिर भी हील कर सकते हैं। ओके, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सब लोगों को मूव ऑन कर जाना चाहिए, पर आप में से कुछ लोगों के केसेस में द लवर्स का कार्ड होते हुए भी, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होते हुए भी, सब कुछ ठीक होते हुए भी शायद कोई ऑप्शन नहीं है या कोई चॉइस नहीं है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। ओके, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका पर्सन शायद आपको अवॉइड कर रहा है, या सिक्स ऑफ नाइफ्स देख रहे हैं आप। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका पर्सन कुछ बोल नहीं रहा, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं ले रहा, और आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत इग्नोरेंट है। ओके, कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा डेफिनेटली कि ये पर्सन हार मान रहा है, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड अप नहीं करना चाहता, और इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके और इनके बीच में कम्युनिकेशन भी बिल्कुल कट ऑफ हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन अब कुछ फील ही नहीं कर रहा आपके लिए, बट ऐसा नहीं है। इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं। डेफिनेटली इनके अंदर करेज नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करने का। ओके, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है कि आप इससे कभी उबर नहीं पाएंगे, और कोई आपकी प्रेयर को सुन नहीं रहा, कोई आपकी पेन को समझ नहीं रहा, आप गलत हैं। आपके पास ये गार्डियन एंजल है, ये आपका हायर सेल्फ है, यानी आपकी अपनी सोल, आपकी अपनी स्पिरिट प्योर फॉर्म में। ओके,
आपकी अपनी स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी सोल आपको हील करेगी, आपकी सोल आपको सपोर्ट देगी। और अगर आप चाहें तो चाहे जितना भी स्ट्रांग ये तूफान हो, या आप कह सकते हैं ये फेज हो आपकी लाइफ का, आप इससे बाहर आ सकते हैं। द मजिशियन का कार्ड है। मजिशियन के कार्ड के साथ आपके पास डेफिनेटली मैनिफेस्ट करने की ताकत है। ओके, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, अपने थॉट्स से बहुत कुछ बदल सकते हैं, पर आपको यहाँ पे एक कोशिश जरूर करनी होगी, क्योंकि टू ऑफ स्कल्स के साथ आप अपने स्पिरिट से सेपरेटेड फील कर रहे हो सकते हैं इस वक्त। आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, आप खुद को देख रहे हैं, पर खुद को टच नहीं कर सकते या खुद को रीच आउट नहीं कर सकते मदद के लिए। ओके, यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन है ये आपके स्पिरिट को शो कर रहा है, आपके सोल को शो कर रहा है। तो याद रखिए कि आप यहाँ पे वापस कनेक्ट कर सकते हैं, और एक बार अगर आप अपने यूपर फोकस करें, आप इस चीज से बाहर आ जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम्स को देखने वाला आपका गार्डियन एंजल है, और आपकी बातें सुनी जा रही है। यूनिवर्स आपके पेन को देख रहा है और सुन रहा है। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of Skulls, the Priestess, Prince of Grails, Queen of Scepters, and Lord of Grails। सो यहाँ एक अच्छी बात यह है कि लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है आपके पास, यानी आप जिस भी पर्सन के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में, या जिस भी पर्सन को आप मिस कर रहे हैं, ये पर्सन दोबारा आपके पास आएगा। ये कप लेकर, ये ऑफर लेकर, ये पर्सन आपको दोबारा से अप्रोच करना चाहेगा, दोबारा से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहेगा। पर आपको ये एक बार श्योर जरूर करना होगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, क्योंकि द प्रीस्टेस के कार्ड के साथ यहाँ बहुत सारी मिस्ट्रीज हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है लिब्रा जो आपको पता नहीं है और जो आपको समझने की जरूरत है। तो आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि डिटेल में जाइए, डेप्थ में जाइए, हर एक चीज को आपको रीड करना पड़ेगा इससे पहले कि आप कोई फैसला लें, क्योंकि प्रिंस ऑफ ग्रेल से यहाँ पर ये पर्सन बहुत चार्मिंग है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत चार्मिंग है। उन्हें बात करने का तरीका पता है, आई मीन उन्हें अच्छे से पता है कि सामने वाले से क्या कहना है, और वो जानते हैं कि आपको क्या खुश करेगा। डेफिनेटली इस पर्सन की नजर में आप क्वीन ऑफ सेप्टर्स हैं। क्वीन ऑफ सेप्टर्स एक ऐसे पर्सन को शो करता है जो बहुत गॉर्जियस है, फिजिकली अट्रैक्टिव है, कॉन्फिडेंट है, जिसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है, जो चाहे तो मूव ऑन कर सकता है। और ये पर्सन इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि आप मूव ऑन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर भी है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। यहाँ 3 ऑफ स्कल्स का कार्ड है। 3 ऑफ स्कल्स के कार्ड के साथ आपको किसी ना किसी तरीके की बात सुनने को मिल सकती है। अपने बारे में आपके पीठ पीछे बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉमिस आपको मिल रहा है, 3 ऑफ स्कल्स का मतलब है आपको कोई प्रॉमिस मिल सकता है। तो जो भी प्रॉमिस आपको मिल रहा है वो कितना सही है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है लिब्रा। साइट ऑफ आउल। तो
वो भी देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते, वो भी सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। इनके पास नेचुरली बहुत एडवांस्ड कैपेसिटीज हैं, तो इसी तरीके से आपको हर चीज को देखने के लिए कहा जा रहा है, यानी हर चीज को डिटेल में देखिए और उसके डार्क फेज में देखिए। ओके, जो ये पर्सन इस समय आपको दिखाई दे रहा है उसके डार्कनेस के थ्रू आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में इस अंधेरे के पीछे छुपा क्या है। ओके, तो ये है रीडिंग आपके जनवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।